So after diarrhea, we will see the physiology of GIT absorption. We will see the physiology of absorption in gastroenterology. So this is the integration of physiology with medicine. So absorption. Absorption takes place in 3 phases. Stages of absorption. Okay, 3 phases are there: luminal phase, mucosal phase एंड पोस्ट म्यूकोजल फेज. लूमिनल फेज, ठीक है, यहाँ पे जो भी हो रहा है दैट इज़ मेनली मीडिएटेड बाय द एंजाइम. देन म्यूकोजल फेज, स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल फेज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एंटेरोसाइट्स पे हो रहा है. ठीक है, एंड दीज एंटेरोसाइट्स आर फॉर्मिंग विलाई विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, तो एंटेरोसाइट्स आर फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, लाइक दीज. These are the finger-like projections, the villi. तो इन्हीं enterocytes में which are tall columnar cells in the small intestine epithelium, इनमें mucosal phase हो रहा है. और जो enterocytes है these are tall columnar cells. ठीक है, तो इन पे microvilli present होता है. ठीक है, it is brush bordered and this brush border is containing the enzymes. ठीक है, luminal phase में भी जो कुछ हो रहा था enzyme mediated था. mucosal phase enterocytes में हो रहा है. enterocytes form the villi. enterocytes have the brush border which is containing the enzyme. mucosal phase के बाद post mucosal phase. post mucosal phase मतलब इन epithelial cells से blood में जो transport हो रहा है that is known as post mucosal. तो 3 फेजेस होता है: लूमिनल फेज, म्यूकोजल फेज, लूमिनल फेज, म्यूकोजल फेज और पोस्ट म्यूकोजल फेज. ठीक है, पोस्ट म्यूकोजल फेज मतलब एपिथेलियल सेल से ब्लड में जाना. ठीक है, और जो म्यूकोजल फेज है ये इंपॉर्टेंट है, एंटेरोसाइट्स में हो रहा है. एंटेरोसाइट्स जो है उनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जो ब्रश बॉर्डर है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाउ द एनाटमी. ये जो एब्जॉर्प्शन है ये मेजॉरिटी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. ये जो ड्यूडेनम और जेजुनम है इट इज़ फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल पार्ट, और प्रॉक्सिमल कितना 2/5, एंड इलियम इज फॉर्मिंग द डिस्टल 3/5. ठीक है, तो प्रॉक्सिमल 2/5 जेजुनम और ड्यूडेनम बना रहा है, और डिस्टल 3/5 इलियम बना रहा है. इसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है. ठीक है, और प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट बना रहा है? जेजुनम और ड्यूडेनम. इसमें भी मैक्सिमम कहाँ होता है? जेजुनम में. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को तुम प्रॉक्सिमल और डिस्टल में डिवाइड कर सकते हो. प्रॉक्सिमल हो गया इनिशियल 2/3, डिस्टल में 3/5 हो गया. ठीक है, तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल में हो रहा है. प्रॉक्सिमल में भी किस पार्ट में? तो जेजुनम में. ठीक है, प्रॉक्सिमल में भी जेजुनम में. डिस्टल 3/5 जो है वो इलियम बना रहा है. इलियम में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, इलियम में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज़ बाइल एसिड, विटामिन B12 और मैग्नीशियम. इलियम में 3 चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है: बाइल एसिड, विटामिन B12 और मैग्नीशियम. तो मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, उसमें भी प्रॉक्सिमल में और उसमें भी जेजुनम में. ठीक है, इलियम में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? विटामिन B12, बाइल एसिड और मैग्नीशियम. तो स्टेजेस देख लिया, थोड़ा बहुत एनाटमी देख लिया. ठीक है, एनाटमी क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. ड्यूडेनम जेजुनम फॉर्म्स द प्रॉक्सिमल 2/5, इलियम फॉर्म्स द डिस्टल 3/5. और इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो जेजुनम में होता है. इलियम में 3 चीज़ों का होता है. किन 3 चीज़ों का? विटामिन B12, बाइल एसिड और मैग्नीशियम का. दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन. मतलब यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखन प्रेजेंट होता है. ठीक है, these villi are surrounded by crypts of Lieberkühn. ठीक है, जैसे कि अगर ये
ये जो है ये विलाई हो गया, ठीक है, ये विलाई हो गया। और इसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द क्रिप्ट्स, ठीक है, दीज क्रिप्ट्स आर एक्सटेंडिंग इनटू द लामिना प्रोप्रिया, ठीक है। ये विलाई हो गया। विलाई कैसे बनता है, तो विलाई जो है वो एंटेरोसाइट से बन रहा है। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये जो है ये माइक्रोविलाई हो गया, जो कि एंटेरोसाइट्स पे प्रेजेंट है। और ये एंटेरोसाइट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं विच आर द विलाई। विलाई के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो माइक्रोविलाई है, विलाई है और क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन है, ठीक है। आई होप तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। माइक्रोविलाई क्या होता है, ये एक सेल है, इन पे जो ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, दीज आर द माइक्रोविलाई, ठीक है, दीज आर द माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई ऐसे जो सेल्स हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं विच आर द विलाई। और विलाई के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट है, दीज आर द क्रिप्ट्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाइका सर्कुलारिस भी प्रेजेंट होता है। प्लाइका सर्कुलारिस आर द म्यूकोजल फोल्ड्स। Plica circularis are the visible mucosal folds on the luminal surface of the small intestine. तो luminal surface पे जो mucosal folds हैं, they are known as the plica circularis. Let's see the histology of small intestine. तो small intestine में 4 parts है। एक म्यूकोजा हो गया, म्यूकोजा के बाद क्या होगा, सब म्यूकोजा होगा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा होगा, सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है और सबसे बाहर में सिरोसा होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 पार्ट हो गया। सबसे अंदर में क्या है, म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस प्रोप्रिया और आउटर मोस्ट जो होता है दैट इज़ द सिरोसा, ठीक है। तो क्या क्या लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया and then the outermost is the serosa, ठीक है। अब ये जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा में फर्दर 3 चीज़ें हैं। एक एपिथीलियम हो गया, एपिथीलियम जो है वो एंटेरोसाइट से बना है, टॉल कॉलमनर एपिथीलियल सेल्स, ठीक है। एंटेरोसाइट्स हो गया, एंटेरोसाइट्स के अलावा लामिना प्रोप्रिया हो गया और फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर तो म्यूकोजा है। म्यूकोजा में 3 चीज़ें हैं, एपिथीलियम जिसमें एंटेरोसाइट्स है, फिर लामिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा है इसमें एक एपिथीलियम हो गया, एपिथीलियम के बाद लामिना प्रोप्रिया हो गया और फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है, ठीक है। म्यूकोजा में मस्कुलरिस म्यूकोजा प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजा के नीचे मस्कुलरिस प्रोप्रिया प्रेजेंट होता है। म्यूकोजा में मस्कुलरिस म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के नीचे मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक है। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोजा है और मस्कुलरिस प्रोप्रिया अलग है। तो म्यूकोजा में 3 चीज़ें हैं, एपिथीलियम, लामिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजा। एंटेरोसाइट्स जो है वो विलाई फॉर्म करते हैं विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और विलाई को सराउंड क्या करता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये विलाई हो गया कि इसका जो इन्वेजिनेशन है इनटू द लामिना प्रोप्रिया, दीज आर नोन एज द क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये वाला चीज़ विलाई है, और ये जो क्रिप्ट है, ये जो क्रिप्ट है, दीज आर द क्रिप्ट्स ऑफ लीबरखुन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे तो एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट होगा, दीज आर द एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, ब्रश माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। एंटेरोसाइट्स के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंटेरोसाइट्स के बीच बीच में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है, सो दीज आर द गॉबलेट सेल्स, ठीक है। यहाँ पे और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स हो गया, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्रिप्ट्स के बेस पे जो है पेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रिप्ट्स के बेस पे पेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर द पेनेट सेल्स, ठीक है। तो क्रिप्ट्स में कौन कौन से सेल्स देख लिया, गॉबलेट सेल्स है, पेनेट सेल्स है और एक एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स देखा हमने, ठीक है। ये जो पेनेट सेल्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस,
पैनेट सेल्स बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं नीचे वाला जो पार्ट है बेस जो है वहाँ पे पैनेट सेल्स प्रेजेंट है। पैनेट सेल्स जो है वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अल्फा डिफेंसेंस, लाइजोजाइम्स और फोस्फोलाइपेज A2। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? फोस्फोल अल्फा डिफेंसेंस, लाइजोजाइम्स, फोस्फोलाइपेज A2। पैनेट सेल्स जो है वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अल्फा डिफेंसेंस, लाइजोजाइम्स और फोस्फोलाइपेज A2। व्हाट आर द immunological substances? Alpha defensins, lysozymes and phospholipase A2. Paneth cells are producing alpha defensins, phospholipase A2 and lysozymes। ठीक है, पैनेट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? They are present at the base of the crypts of Lieberkühn. Again, these are producing the immunological substances that are the alpha defensins, lysozymes and phospholipase A2। ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स देख लिए? गॉबलेट सेल्स, पेनेट सेल्स, एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स होते हैं, इनका कंटिन्यूअस रिन्यूअल होता है 48 to 72 आवर्स में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं उनका रिन्यूअल होता है, कंटिन्यूअस रिन्यूअल होता है इन 2 to 3 days। ठीक है, इसलिए कुछ डायरिया जो होता है वो 2 to 3 days में खुद से ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रिन्यूअल। तो म्यूकोसा में एपिथीलियम था, एपिथीलियम के बाद लामिना प्रोप्रिया है। लामिना प्रोप्रिया का लूज अटैचमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। लामिना प्रोप्रिया के बाद मस्कुलरस म्यूकोसा। मस्कुलरस म्यूकोसा एक थिन लेयर है, ठीक है, और इसका टाइट अटैचमेंट होता है। तो म्यूकोसा में पहले एपिथीलियम देख लिया, विलाई, क्रिप्ट्स, उसके बाद लामिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होता है, फिर मस्कुलरस म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। अब म्यूकोसा के बाद क्या होता है? तो म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा होता है और एक म्यूकोजल फोल्ड्स भी था। ठीक है, तो म्यूकोजल फोल्ड्स क्या था? उसका नाम प्लाइका सर्कुलरस। सब म्यूकोसा में ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा है वहाँ पे ब्रूनोस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा है वहाँ पे ब्रूनोस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम में ब्रूनोस ग्लैंड प्रोड्यूस होता है। ब्रूनोस ग्लैंड अल्कलाइन बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। फिर इलियम में पेयर्स पैचेस होता है। इलियम के सब म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस होता है। पेयर पैचेस आर द मैक्रोस्कोपिक लिम्फॉइड एग्रीगेट्स। ठीक है, और टाइफॉइड में इनका हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो सब म्यूकोसा दो चीज़ हो गया। एक ड्यूडेनम में कौन सा ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है? तो ब्रूनोस ग्लैंड, और इलियम में जो है वो पेयर पेचेस प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम में ब्रूनोस ग्लैंड और पेयर्स पेचेस कहाँ प्रेजेंट होता है? इलियम में। सब म्यूकोसा है, इलियम के सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होगा? पेयर्स पैचेस जिनका हाइपरट्रॉफी हो जाता है टाइफॉइड में, और जो ड्यूडेनम है वहाँ पे ब्रूनोस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ अबाउट सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरस प्रोप्रिया आता है। मस्कुलरस प्रोप्रिया में सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगे। मस्कुलरस प्रोप्रिया है तो अंदर में सर्कुलर मसल्स, बाहर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फाइनली वी हैव द सिरोसा। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में क्या देखा? 4 लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस प्रोप्रिया और सिरोसा। म्यूकोसा में फर्दर 3 चीज़ें थी, एपिथीलियम, विलाई हो गया, क्रिप्ट्स हो गया, फिर लामिना प्रोप्रिया और मस्कुलरस म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में 2 चीज़ें देखी, ब्रूनोस ग्लैंड देखा जो कि ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है, फिर पेयर्स पैचेस देखे जो कि इलियम में प्रेजेंट होता है, फिर मस्कुलरस प्रोप्रिया में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, एंड फाइनली द आउटर पार्ट दैट इज़ द सिरोसा। ठीक है, जो पेनेट सेल्स थे दे वर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द क्रिप्ट्स, और ये अल्फा डिफेंसेंस, लाइजोजाइम्स और फोस्फोलाइपेज A2 प्रोड्यूस करते हैं। गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द एंटेरोसाइट्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं।
एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन है मतलब हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है। और म्यूकोजल सेल्स का जो रिन्यूअल है वो 48 to 72 आवर्स में हो जाता है, मतलब 2 to 3 डेज़ में इसका कंटिन्यूस रिन्यूअल होते रहता है। देन ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो है वो माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज़ क्रूशियल फॉर म्यूकोजल फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का 3 फेज था, लूमिनल, म्यूकोजल और पोस्ट म्यूकोजल। तो म्यूकोजल फेज के लिए ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ज़रूरी है। प्लाइका सर्कुलारिस क्या था? प्लाइका सर्कुलारिस वेयर द विजिबल म्यूकोजल फोल्ड्स विच आर एनहांसिंग द सरफेस एरिया। एक और टर्म है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, दीज आर द पेस मेकर सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पेस मेकर सेल्स क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल। Interstitial cells of Kajal are the pacemaker cells of small intestine, and they regulate the basal electric rhythm of the gut. So, the pacemaker of the small intestine is interstitial cells of Kajal.